नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। नमस्ते संगत जी। मेहरबान साहिब, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, उस मेहरबान दी मेहर दा सदका मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम, गुरु प्यारी सारी साध संगत दा दोनों हाथ जोड़ के मैं उन्हां नूं जी आयां आखदी हां। गुरु साहिब जी दा अनंतम शुकराना जो सानू गुरु महाराज ने अज उस्तत करन ते सुनन दा ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਸੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ शेयर करनगे। आओ संगत जी, लस्सी आंटी दा आपां स्वागत करिए। आंटी जी अपने आप नूं अनम्यूट करो ते अपने सत्संग शेयर करो। संगत जी सत्संग पूरा ध्यान नाल सुनना ते पूरा गुरु जी दे महाराज, ताकि गुरु जी दे पूरी ब्लैसिंग दोनों पासे आपां नूं सारियां नूं वडभाग्यां नूं मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। Over to you, Auntie. जय गुरु जी। जसविंदर आंटी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। जितनी भी प्यारी संगत जुड़ी है सबको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत प्रणाम। आज ऐसा दिन आप लोगों ने चुनाया। कई बार ऐसा वक्त भी आता कि मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, पर गुरु जी महाराज की कृपा से आज कैसे मैं बता ही नहीं सकती। जब जे मई मंथ आता, आपको रियलिटी बता दूं, जब जे मई मंथ स्टार्ट होता तो हमारी भी सांसें रुक जाती हैं। एक एक दिन भारी होता। वो दिन हम उन दिनों की यादों में खो जाते हैं। उस वक्त के साथ सफर करना शुरू कर देते हैं कि कब कैसे हुआ था। कुछ शब्द ऐसे हैं जो मन को पीस पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं कि जब फिजिकल फॉर्म में कोई भी जो बहुत ही प्यारा इंसान जिसको हम दिल से प्यार करते हैं, दिल से तारे जुड़ी होते हैं, जब वो फिजिकल बॉडी छोड़ के जाता है, उसके बाद की जो तड़फन है वो टॉलरेट नहीं होती। उस वक्त आदमी ऐसे सोचता कि जीने का क्या फायदा, हमें भी उनके साथ चले जाना चाहिए था। ऐसी शब्द मैं बताती हूँ कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे हम उनको नहीं कदमों के भी निशान। जाने कैसी है वो नगरिया, जाए आए जाए खत ना खबरिया। आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पर फरियादा, जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ।
ये शब्द हम उस वक्त गाते थे और रोते थे। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। इस दिल को लगाकर ठेस, कहाँ तुम चले गए। ये शब्द उस टाइम सुनते थे जब गुरु जी ने चोला छोड़ा। उस वक्त हमारी उस वक्त की संगत का बहुत बुरा हाल था। किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि गुरुजी चले कैसे जाएं। उनका फिजिकल बॉडी को छोड़ना, ये नहीं कि उन्होंने बताया नहीं था, उनका सुनिश्चित था जाना। कहते कोई भी ईश्वर जब धरती पे आता है, मनुष्य रूप में आता है, या कोई भी मनुष्य जो आम इंसान है, जिसने मनुष्य चोला पहना है, उसको एक ना एक दिन जाना ही है, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ। पर हमारे गुरुजी महाराज को पता था। वो अक्सर कहा करते थे कि फिर में चले जाना। तो हम सोचते थे कि जलंधर चले जाना, और इन्होंने कहाँ जाना तक। ये तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसे होगा। जाने से पहले उन्होंने पूरी तैयारियां करी हुई थी और हिंट भी दे रहे थे बार बार। ऐसी तैयारियां चल रही थी जैसे कि फटाफट कोई भी उनका छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, डुगरी मंदिर, जलंधर मंदिर, सब जगह तैयारियां चल रही थी। लाइटों का क्या है, कारपेट का क्या है, क्या सिस्टम है, क्या सब तैयारियां चल रही थी। उनको पता था कि थोड़ा वक्त रह गया, अब चंद घंटे रह गए या क्या है। उनका जाने को मन नहीं था। संगत का इतना प्यार, इतना दुलार, और उनका भी इतना संगत के साथ, संगत ही उनकी खुराक, उनका भी जाने को मन नहीं कर रहा था। जो मैंने आपको चंद शब्द बताए हैं, ये गुरुजी पे लागू नहीं होते। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। जिस दिन हमें उनका पता चला, वो बहुत ही पवित्र दिन में गए। बहुत ही पवित्र दिन था वो। जैसे ही पता चला, हस्बैंड बाहर गए हुए थे नैनीताल, और मैं घर में अकेली थी। जैसे ही पता चला, आप सोच सकते हो कि उस वक्त क्या हालत होती है। दिल घट गया, आंखों में जो सावन की झड़ी लग गई। आंसू रुक नहीं रहे थे, आंसू लगातार लगातार बह रहे थे। आंसू लगातार बह रहे थे। फौरन बड़े मंदिर पहुंची। जब पहुंची तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आंसू लगातार लगातार बह रहे थे। वो कैसे आंसुओं का समुंदर बहा। जो एंट्री की वो सीढ़ियां हैं, वहां एक 6 फुट लंबी लेडी, जिसने वाइट ड्रेस पहन रखी थी और सिर पे कपड़ा था, कंप्लेक्शन वाइट था, गोल चेहरा था। जो मैं उसके साथ टकराई, आमने सामने टकराई, तो यूं देखा ऐसे
तो उसने कहा कि तू मेरे लिए पाठ ही नहीं किया ते मैं बचना की सीगा। मैंने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया। सीढ़ियां चढ़ी, हॉल कमरे के अंदर गुरुजी से मिली। वो वक्त का शब्दों में भी वर्णन नहीं किया जाता। जब मैं घर वापस आई तो मैं उस लेडी के लिए सोचा कि वो कौन थी और किसने मेरे को ऐसे शब्द बोले। गुरुजी के दरबार में मैंने नहीं देखा कोई सिर ढका हो। वो कौन थे? गुरुजी महाराज। वो अक्सर कहते थे ऐसे, शर्मा आंटी, हाँ जी गुरुजी मेरे लिए पाठ करया कर। पाठ हमने क्या करना था? पाठ करने की भी अकल नहीं थी उस वक्त तो। और गुरुजी के साथ ही दिन रात गुरुजी के साथ हम लोग बिजी होते थे, तो पाठ क्या करना था? पाठ की नॉलेज भी नहीं थी उस वक्त, मेरे को शब्दों की भी नॉलेज नहीं थी। उस दिन उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। अब गुरुजी चले गए। कई बार याद में सोचता कि गुरुजी चले गए, चोला छोड़ गए, अब तो कोई नहीं। नहीं, गुरुजी ने हमें पल पल एहसास करवाया, संगत को एहसास करवाया। जब गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद संगत को, कभी गुरुजी झूले पे नजर आते थे, कभी गुरुजी कहीं नजर आ रहे हैं, कहीं गुरुजी किसी को मैसेज दे रहे हैं, कहीं गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। वो गए नहीं थे। वो हमारा बहुत बड़ा वहम था, बहुत बड़ा वहम था। और हमें उस वक्त ये नहीं पता था कि वो ईश्वर है। वो जब जब भी, मैं आपको बताऊं, जब जब भी ईश्वर सारे धरती पे आते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, जितनी देर वो धरती पे रहते हम लोग उनको पहचान नहीं पाते। जब वो धरती से चले जाते हैं तब हम याद करते हैं कि वो तो ईश्वर धरती पे आए थे, वो तो भगवान शिव आए थे, वो तो भगवान विष्णु आए थे, रूप लेके आए थे। तब हम जानते हैं। तो हमारे गुरुजी महाराज साक्षात देवों के देव, महादेव पधारे। और जितनी देर हम उनके साथ रहे, हमने अपना सफर तय करा, टाइम स्पेंड करा, उन्होंने हमारी आंखों के आगे पर्दा ही डाल के रखा। हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि वो कौन है। ऐसे गुरुजी थोड़े अरसे के बाद, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे गुरुजी दर्शन देते हैं, अपने होने का एहसास करवाते हो कि मैं गया नहीं हूं, मैं यही हूं। कुछ अरसे के बाद मैं छोटी डॉटर के साथ बड़े मंदिर गई, माथा टेका, बाहर आए तो साथ ही एक पहले जूतों वाला रैक होता था, वहां से डॉटर ने, दामाद ने अपने शूज लिए। जैसे शूज लिए, वो शूज डाल के हल्का सा ही थोड़ा सा आगे बढ़े, और मैं भी शूज डाल के जैसे मुड़ी, एक वही 6 फुट लंबी लेडी, सिर ढका हुआ, गोल चेहरा, उसने मेरी बाजू पकड़ ली राइट साइड। जैसी बाजू पकड़ी, उनके शब्द क्या थे कि तुसी इन्ने दिना तो आए नहीं, तुसी इन्ने दिना तो आए नहीं, असी ते थानू याद करते रहने आ, तुसी आया करो ना। मेरे को जल्दी थी कि डॉक्टर आगे जा रही है, और मैं सोचूं मैं उससे बाजू छुड़वाऊं और मैं फटाफट आगे जाऊं। और बाजू मेरी उसने जबरदस्त पकड़ी हुई थी। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
फिर दोहराया, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ याद करते रहने ਆ, ਤੁਸੀਂ आया करो ना। जब मैंने बाजू छुड़ाई और हल्का सा मुड़ी, पीछे मुड़ के देखा तो वो लेडी नहीं थी। वो कौन थे? हमारे गुरुजी महाराज। मैंने डॉटर को आवाज जोर से दी। मैंने कहा, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ मॉम, कैसे? मैंने कहा, गुरुजी थे जहां। तो ऐसे गुरुजी हमें दर्शन देते थे, अपने होने का एहसास करवाया उन्होंने कि मैं गया नहीं हूं, मैं धरती पे हूं। जिस वक्त गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, वो एक थोड़ी सी संगत के अंदर ही बाउंड थे, ज्यादा संगत नहीं थी उस वक्त। उनका जाने के बाद यूं हवा की तरह उनकी खुशबू यूं फैली, वर्ल्ड के अंदर फैल गई। और जो जुड़ने वाली नई संगत है, उनको एहसास करवाया कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं। कई बार कह भी देते थे कि रब थोड़े अगे बैठा पर तुसी पहचान ही नहीं रहे। कहने के बाद तुरंत माया का पर्दा हमारे ऊपर डाल देते थे। हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते थे कि गुरुजी ने क्या बोला, गुरुजी ने क्या कहा। गुरुजी की पावर अगर उस वक्त 100% थी, उनके फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद उनकी जो पावर है इस टाइम करोड़ों गुना है। उनकी पावर का आप अंदाजा ही नहीं ले सकते। जितना हम उनके अंदर घुसना चाहें, उतना ही उनका रूप विराट होता जाता है, उतना ही उनका ज्ञान विराट होता जाता है। उनके जाने के बाद वो संगतों को उन्होंने साक्षात दर्शन देने शुरू करे। गरीब से गरीब संगतों के भी घर भी जाना शुरू करा। जिस वक्त वो प्रेजेंट थे, उनको आदत थी कारपेट पे लेटने की। कारपेट पे बड़े आराम से संगत के जाने के बाद जब थोड़ी चंद संगत रह जाती थी, 5-6 लोग हो जाते थे, आराम से रिलैक्स होके कारपेट पे लेट जाते थे। हम उनके लिए कुशन दे देते थे या तकिया दे देते थे। तो वो छोटी छोटी बातें करते थे। ऐसे एक दिन वो लेटे हुए थे, तो कहते, शर्मा आंटी, 3 चीजा बरसनिया। 3 चीजा बरसनिया आने वाले टाइम पे। वो 3 चीजें 97 की बात है, वो 3 चीजें है ही नहीं थी। उन्होंने जो बातें प्रेडिक्ट करी आने वाले टाइम के लिए, वो 100% से ही निकली। कहते थे 3 चीजा, डिप्रेशन, डाइवोर्स, कैंसर यूं बरसेगा जैसे बारिश बरसती। उनके जाने के बाद वो तीनों चीजें बरसी। उस वक्त हमने उनकी कही हुई बातों पे विश्वास नहीं करा। हम सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक्त डाइवोर्स का कोई नाम ही नहीं था, कैंसर का बहुत कम था, है ही नहीं था, और डिप्रेशन भी नहीं था।
पर उनके चोला छोड़ने के बाद तीनों चीजें जूं बरसे। आज घर घर में डाइवोर्स है, डाइवोर्स से पीड़ित हैं लोग, चाहे बेटी है या बेटा है। जब डाइवोर्स की बात आती तो डिप्रेशन भी आ जाते हैं, बीमारियां भी लग जाती हैं। कैंसर घर में, घर घर की कहानी है, चाहे वो बूढ़ा है चाहे यंग है, हर बंदा पीड़ित है कैंसर से। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ स्टेज। डिप्रेशन, डाइवोर्स, तीनों चीजें हैं। पर एक आपको बात बताऊं, ये चीजें हैं नो डाउट, पर जब हम उस मालिक की शरण के अंदर बैठे हैं, जब हम उस मालिक की किश्ती के अंदर सवार हैं, तो ये चीजें इफेक्ट ज्यादा नहीं करती। पर अगर हमारा गुरु महाराज के साथ सच्चा कनेक्शन है, हम उनसे फरियाद करते हैं, तो ये स्टेबल हो जाती हैं चीजें। चाहे डिप्रेशन, मैंने डिप्रेशन के ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो डीपली डिप्रेशन में चले गए थे, उनके होते भी और उनके चोला छोड़ने के बाद भी। जैसे आप उनसे जुड़ते हो, उनके हेड ऑफिस में जाते हो, दरबार में जाते हो, जहां भी गुरु जी का दरबार है वहां जाते हो, उनका लंगर प्रसाद, उनका चाय प्रसाद, उनका जल प्रसाद ग्रहण करते हो, ये चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। मैंने कैंसर के ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज वाले भी हैं, उनका लंगर प्रसाद, उनका जल प्रसाद जो भी ग्रहण करता, ये बीमारी कोसों दूर भाग जाती है। ये बीमारी कुछ नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, जो गुरु जी की शरण के अंदर है, अगर ये बीमारी आती भी है तो डर के मारे भाग जाती है। जब गुरु जी प्रेजेंट थे उस वक्त कई ऐसे लोग थे जिनकी बाईपास सर्जरी होनी होती थी, हार्ट की प्रॉब्लम होती थी, जिनका वो सर्जरी होनी है, गुरु जी के दरबार में आए। उस अंतर्जामी मालिक को सब कुछ पता होता था, जो ब्लेस कर देते थे, तो डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे कि बाईपास सर्जरी की नहीं जरूरत है। गुरु जी हमारे मालिक दवाइयां खाने देते हैं हमें? नहीं। सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी हेल्थ की होती है। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जीने का मजा ही नहीं है। हेल्थ कैसे आती है? उस मालिक की शरण के अंदर रहो, उनके शब्द सुनो। वो ये नहीं कहते कि आप कोई मेरे लिए तपस्या करने बैठ जाओ, नो। वो ये नहीं कहते कि घर के काम काज छोड़ दो, अपने ऑफिस के काम काज छोड़ दो, नहीं। उनका यही है, चलते फिरते उनका ध्यान रखो अपने मन के अंदर और सिमरन करो। जो गुरु जी के कहे हुए मंत्र है, उनका सिमरन करो ध्यान करके। चाहे आप सफर कर रहे हो, या आप घर में बैठे हो, वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अंदर मन के अंदर चलना चाहिए सिमरन। जब मन के अंदर सिमरन चलता है, उसके बहुत फायदे हैं, एक नहीं अनेकों फायदे हैं। एक तो हमारे अंदर की बीमारियां खत्म हो जाती है, एक हमारा कनेक्शन उस मालिक के साथ हो जाता है, एक हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, अंदर की जो नेगेटिविटी वो भाग जाती है। जब सिमरन चलना शुरू हो जाता है उस मालिक का, नेगेटिविटी कोसों दूर भाग जाती है।
और फिर जो हमारे रूह के ऊपर परतें चढ़ी हुई हैं हमारे कर्मों की, पता नहीं कितने अरसों से परतें वो चढ़ी हुई, मालिक कैसी आके बैठे, ईश्वर कैसी आके बैठे, जगह साफ सुथरी हो तभी मालिक आके बैठे। हमारा जो अंदर का अंदर मंदिर है, ये ध्यान रखो, एक तो बाहर का मंदिर होता, एक हमारे अंदर मंदिर है। हमारे गुरुजी महाराज कैसे आके बैठे, जब अंदर का मंदिर गंदा हो, हमारे रूहों के ऊपर हजारों परतें चढ़ी हों, हमारे कर्मों की, हमारे झूठों की, हमारे फ्रेबों की, निंदा की, चुगली की, हमने किसी का बुरा करा हो, वो परतें चढ़ती हैं, वो परतें एकदम नहीं उतरती। ये मत सोचो कि एक दिन में वो परतें उतर जाती हैं। जितना आप अंदर से सिमरन करोगे, उस मालिक का सिमरन करोगे, गुरुजी महाराज का सिमरन करोगे, वो परतें धीरे 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 साफ होती जाएंगे और आपको खुद को फील होएगा, खुद को हमें फील होगा कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, हमें हल्का महसूस हो रहा, हमारे अंदर आनंद की भावना आ रही है, हमें ऐसा लगता कि हमारे अंदर आनंद ही आनंद है, हमारे अंदर गुरु जी महाराज विराजमान है। उस मंदिर के अंदर गुरु जी आके बैठ गए हैं और देखो फिर क्या कहते कि हम गुरु जी से मांगे, जब अब लेने जाते हैं, ऐसी संगत गाड़ी छोटी थोड़ी बड़ी गाड़ी आ जाए तो अच्छी बात है। मेरा घर भी थोड़ा छोटा है, वो भी अगर बड़ा हो जाए, 50 गुरुजी के आगे डिमांड हो जाती है। भाई, अगर आप उन्हीं को मांग लो, उन्हीं को मांगो, हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, वी वांट नथिंग, हमें तो आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। जब हम ये शब्द कहते हैं ना, आप ही चाहिए गुरुजी महाराज, हम फिर शब्द सुनते हैं, फिर हम गुरु के दरबारों में भी जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और हम दुनिया का भला करते हैं, किसी दुखी आत्मा को शांति पहुंचाते, अपने बड़े महल भी देते हैं, फिर तो जो मर्जी दे, फिर उस मालिक के अंडर है। और एक और बात है, जब वो मालिक अंदर विराजमान हो जाता तो हमारी जो मेटीरियलिस्टिक पावर है वो भी खत्म हो जाती है। पहले हमारी जब होता कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, हमारा गुरु जी कृपा कर दो, गुरु जी कृपा कर दो, आंसू भी निकलते हैं, गुरु जी करो कृपा, करो कृपा करो। पर जब उस प्रभु की अंदर वाइब्रेशन चलने शुरू हो जाती है, शक्ति ईश्वर की चलनी शुरू हो जाती है, तो हमारी जो डिमांड्स है वो भी खत्म हो जाती है। हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए मालिक, हमें तो आप ही चाहिए। मालिक पे प्रसन्न होके वो क्या दे दे, ये उनके हाथ में है। तो ऐसे गुरुजी महाराज दर्शन बहुत देते थे, जैसे मैंने बताया कि मंदिर के बाहर दर्शन दिए, मंदिर के अंदर दर्शन दिए। ऐसे एक दर्शन उन्होंने हम यूएसए में सत्संग था, छोटे भाई के साथ मैं सामान की शॉपिंग करके आए, जो गुरुजी के सत्संग का सामान होता उसकी शॉपिंग करके
के आ रहे थे और हमारे पास 3 ट्रॉलियां भरी हुई थी। तो 17-18 साल की उम्र का लड़का, हल्का सा सांवले रंग का, वो मॉल में हमारे आगे आके खड़ा हो गया। भाई के आ गया, "तो तुसी हैं सारा माल लेके चले तुसी हैं?" तो भाई ने नमस्ते करी। उसने सोचा मेरे जानकार है, मैंने सोचा उसका जानकार है। तो उन्होंने ठेठ पंजाबी से उस लड़के ने जो बातचीत करी और ऐसे ऐसे शब्द बोले, वो शब्द तो कोई मॉल के अंदर यूएसए में बोले ही नहीं सकता। मैंने भाई से पूछा, "आपके जानकार है?" वो कहता, "नहीं, आपके?" मैंने कहा, "मेरे भी जानकार नहीं।" तब उसने कहा, "ये कौन थे?" "जी गुरुजी महाराज हैं।" आप लोग भी, आप संगत भी ध्यान रखो, गुरुजी किस रूप में आपको मिल जाए, कब मिल जाए, कहाँ मिल जाए, कोई खबर नहीं है। आप पहचान ही नहीं पाओगे उनको। जब वो हट जाएंगे तो फिर आपका दिमाग चलेगा कि ये तो गुरुजी थे। वो हर रूप बदल लेते हैं, चाहे इंसान का रूप हो, चाहे कोई भी रूप हो। वो एक अथाह सागर है, एक अथाह सागर है, जिस सागर का कोई अंत नहीं है। हमारा श्रद्धा का लोटा कितना का बढ़ाया, हमने उसमें से भरना, उस समुंदर से भरना श्रद्धा का लोटा हमारा कितना बड़ा है, ये तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। ऐसे गुरुजी महाराज के साथ हमारा सफर चल रहा था। गुरुजी महाराज, उनको ट्रेवलिंग का शौक था, बहुत ही ट्रेवलिंग का शौक था। मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो हवा की तरह, उनकी जो बॉडी होती थी हवा की तरह थी, और उन्होंने जो हमें बना रखा था वो भी हवा की तरह। हम भी उनके साथ उड़ रहे थे, हमें कभी थकावट महसूस नहीं हुई, आज भी नहीं। जब हम उनके साथ होते हैं, नो नेवर, कभी थकावट नहीं होती, वो करने ही नहीं देते, वो थकने ही नहीं देते। उनकी इतनी पावर जबरदस्त होती है, पल पल में वो हमें महसूस करवा देते हैं कि मैं थोड़े अंग संग हाँ। जब उनके जाने के बाद हम बहुत रोते थे, उनकी यादें आती थी, तो कई बार मन में शंका भी हो जाती है कि हम बेवकूफों की तरह रो रहे हैं। उन तक हमारा प्यार पहुंच रहा कि नहीं पहुंचे, वो तो चले गए हैं। वो तो इस धरती पे नहीं है बेचारे, वो तो चले गए हैं, हम ही रोई जा रहे, रोई जा रहे। तो ऐसे ही एक दिन मैंने भी प्रश्न करा गुरुजी से, घर के अंदर दरबार में। मैंने कहा, गुरुजी एक बात बताओ, आपको याद करके हम रोते रहते हैं, याद करते हैं, कभी सच बताना, आपको भी कभी रोना आया, कभी हमारी याद आई? उसी रात को गुरुजी ने दर्शन दिए, क्या उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो रिस्पॉन्स देने में देरी नहीं लगाते, वो 1 सेकंड लगाते हैं। उनके जाने के बाद ऐसे ऐसे उनने मिरेकल करे, ऐसे ऐसे काम करे हैं। आज बड़े मंदिर में जाओ, दुनिया, मैं बता नहीं सकती, उस वक्त तो बहुत ही कम संगत थी जब हमने ज्वाइन करा था। गिनी चुनी 10 एंट्री, हमारी 10-12 संगत थी, 10 ही होंगी जिसमें हमने एंट्री करी थी। आज करोड़ों की संगत है। बड़े मंदिर में जब हम जाते हैं, हमारे घर में 1-2 मेहमान आ जाते हैं तो जान की आफत आ जाती है कि गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं।
और ध्यान रखो, जो गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। मेहमान रब का रूप है। जब मेहमान आते हैं, जब कोई भी संगत आती है घर में, वो पता नहीं किस रूप में आ रही है, गुरु जी के रूप में आ रही है। मेहमानों का ऐसी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए जैसे हमें ईश्वर की रिस्पेक्ट करते हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं। मेहमान भी उन्हीं घरों में आते जहाँ रिस्पेक्ट होती है, जहाँ इज्जत होती है। जी की बरकत ही अलग होती है। उस घर के अंदर कभी नेगेटिविटी नहीं आती। खुद कम खा लो, पर मेहमानों का पूरा स्वागत हमें करना चाहिए। जो मेहमान है वो ईश्वर का ही रूप है। तो ऐसे गुरुजी महाराज का बता रही हूँ कि गुरुजी महाराज के पास उनके घर के अंदर बड़े मंदिर में तो लाखों आते हैं। कोई अमेरिका से आ रहा, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा, कुवैत से आ रहा, हर कंट्री से आते हैं। और देश से, इंडिया से, कहाँ कहाँ से दुनिया आती है। मंडे का देखने वाला हाल है, लाखों लोग। और कैसे, जगह तो कोई ज्यादा नहीं है, गुरुजी महाराज की जगह नहीं, पर वो जितने लाखों लोग हों, जितने भी लोग हों, वो छोटी सी जगह में ही समा जाते हैं। ये उनकी पावर है। कभी आज तक गुरुजी महाराज ने इतनी फुल पावर होती है वहां, इतनी पावर होती, जहां जहां गुरुजी का दरबार लगता है इतनी पावर होती है। बड़ा मंदिर उनका हेड ऑफिस है, इतनी पावर होती है वहां। कभी खाना, लंगर यूं ऐसे लाखों लोगों में बंटता, हजारों, 10,000, 15,000, 20,000 सेवादार। ऐसे कभी हमने सोचा, उनकी भक्ति कितनी प्यारी भक्ति है। गुरु जी का सत्संग चल रहा, हमें चाय प्रसाद मिल रही है, हम उन शब्दों में आनंद ले रहे हैं। अभी चाय खत्म होती है, शब्द चार सुनते हैं, हमारे लंगर शुरू हो जाते हैं। लंगर शुरू हो जाते हैं, हमारी लस्सी शुरू हो जाती है। गुरु जी को बहुत लस्सी का शौक है, बहुत ही शौक है। अभी थोड़े सत्संग अटेंड करें, गुरु जी लस्सी का तो बता देते हैं। जब ये जो समाधि दिवस आ रहा, तो ऐसे हम यूएसए में थे। कभी भी यूएसए में हूँ तो पता है लस्सी बननी बननी है, गुरुजी इंडिकेट कर देते हैं, लस्सी की डिमांड कर देते हैं, और किसी न किसी वे से लस्सी बन जाती है। ऐसे ही हम एटलांटा में थे, समाधि दिवस आने वाला था। वहां समर सेट से सीमा सिंह आंटी का सुबह सुबह 7 बजे फोन आता, शर्मा आंटी गुरुजी आए थे रात को, कहते लस्सी तू भी पी, संगतों को पिला। ए शर्मा आंटी तो रेसिपी भी ले लें लस्सी दी। सॉरी कहती आंटी, मैंने आपको डिस्टर्ब सुबह ही करा, पर गुरु जी का मन है लस्सी पीने का। गुरु जी कहते कि लस्सी मैनू भी पिलाओ, संगतों को भी पिलाओ। खुश होते हैं, अंदर ठंड पड़ती है। तो ऐसे ही लस्सी का मैं बता रही हूँ, कैसे गुरु जी को लस्सी अति प्रिय थी। वो कहते उनके तो सचखंड के साथ गहरे रिश्ते थे। सचखंड के साथ वो कुछ भी क्रिएट कर लेते, जैसे वो हवा में यूं गुलाब फेंक रहे हैं, यूं हवा में
गरम गरम रहे हैं, इतना गर्म हो गया उसमें तो लील इतना हल्का ऊपर से आता था। कभी वो कुछ क्रिएट कर देते थे सचखंड से, कभी कोई क्रिएट करते थे, उनको कोई भी कमी नहीं थी। आज उनको कोई कमी नहीं सचखंड में करे, पर आज भी वो सेवा दे रहे हैं। उस वक्त ऐसे मेरे को ड्रीम में आया कि मैं लस्सी पिला रही हूँ गुरु महाराज को। तो हमारे भैंसी गायें थी, लस्सी बनती थी। बाई चांस मैं लस्सी लेके गुरु जी के दरबार में गई। जब लस्सी लेके गई, गुरु जी ने एक गिलास पिया। ए शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी गुरु, ए तू मज्जा रखी है? तो मैं चुप कर गई, हल्का सा मुस्कुराई। फिर दूसरा गिलास पिया, शर्मा आंटी लस्सी बड़ी स्वाद है भाई। फिर तीसरा गिलास पिया, वे शर्मा आंटी लस्सी बड़ी स्वाद है। बहुत स्वाद लस्सी है। तो उस वक्त गुरु जी महाराज को अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो हम भी मन में ठान लेते हैं कि क्यों ना इनके लिए लस्सी लेके आए रोज। ऐसे लस्सी के सिलसिले शुरू हो गए। गुरु जी महाराज लस्सी खुद भी पीते, संगतों को भी पिलाते। कभी कम हो जाती तो फोन आ जाता था, शर्मा आंटी लस्सी कम हो गई। लस्सी तुरंत बन जाती थी, दरबार में पहुंच जाती थी। यूं लस्सी का सिलसिला चल रहा था। अचानक ही हमारे बच्चे जो छुट्टियां होती उनमें आए हुए थे, छुट्टियों में आए हुए थे। हमारा काम था लस्सी लेके जाना, और उनका बच्चे छोटे थे, उनका काम था लड़ने का घर में। जब मम्मी पापा घर से चले जाते तो बच्चों को बहुत मौजें लग जाती हैं आपस में इंजॉय करने की, लड़ने की। वो छोटे बच्चे आपस में लड़ते थे, किसके लिए? टीवी चैनल के लिए। मैंने ये देखना, मैंने ये देखना, और मेरी ड्रेस तूने डाली, मेरी ड्रेस तूने डाली। ऐसे बच्चे वो आज भी, अब तो उन बच्चों की शादियां हो गई, अब भी यू शटअप शटअप शटअप, यूं आज भी प्यार भी चौगना है और उनकी लड़ाई भी है। जहां लड़ाई तकरार होती वहीं प्यार होता है। वो ऐसे उस दिन, क्या प्रभु की लीला, वो दोनों लड़ पड़े। मैं लस्सी लेके गुरुजी के पास जा रही थी, गाड़ी में बैठी, उनके फोन पे फोन, फोन पे फोन। बेटे मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, जल्दी वापस आ रही हूँ। पर बच्चे टिके नहीं, 2-2 मिनट में फोन, मैंने इसको मारना, मैंने इसको मार देना, मैंने इसको मार देना। मैंने सोचा मन में कोई चोट ना लग जाए। अब मैं जा रही हूँ गुरुजी के पास लस्सी लेके, और पीछे से बच्चे परेशान कर रहे हैं। मेरे को बच्चों पे गुस्सा नहीं आया, मेरे को किस पे गुस्सा आया? गुरुजी महाराज पे गुस्सा आया। मैं के एक तो लस्सी का कसमान पाया पिया, मन में सोचा। जैसे मैं लस्सी लेके नीचे रखी किचन में, ऊपर गई, मेरे को बैठने का हुक्म नहीं हुआ। तुरंत सेवादार आए, शर्मा आंटी गुरुजी कह रहे हैं लस्सी लेके नहीं आए आना, मैनू डॉक्टर ने मना की है लस्सी। ओहो, क्योंकि जब जब भी हम मन में कोई बात सोच लेते थे, गुरुजी के करंट की तरह पहुंच जाती है, यूं लगती है बात, एक सेकंड नहीं लगता उन तक पहुंचने में। मन में जो मर्जी सोच ले, वो पोजीशन आज भी है। मन के अंदर हम कभी भी कोई बात सोचें, तुरंत गुरु जी तक पहुंच जाती है और रिस्पॉन्स भी तुरंत आ जाता है। तो उस वक्त संडे, अगला दिन, फिर मैं लस्सी लेके गई। फिर वो सेवादार आ गए, शर्मा आंटी
ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਗੁरु जी कहते मैनू डॉक्टर ने मना किया। बस जी हो गया काम। वो क्या था वो बाद में चीजें पता चलती। गुरु जी बहुत लीला करते थे, आज भी करते हैं। वो वक्त उनके चोला छोड़ने का था। जो भी लीला करी उन्होंने करी है, वक्त छोड़ने का था। जो मन के अंदर मेरे शब्द डाले हैं वो उन्हीं के दिए हुए शब्द, क्योंकि उन्होंने सोचा लस्सी को भी स्टॉप करना था। वो तैयारियां उनकी चल रही थी चोला छोड़ने से पहले। उन्होंने सोचा लस्सी को स्टॉप करूं, मेरा जाने का टाइम आ गया। लस्सी को लेके ना रोती रहे जे। लस्सी कब मांगी उन्होंने? जब उनकी पहली बरसी थी। फ्राइडे को बरसी थी उनकी, जीके में सत्संग होता था। वेडनेसडे को आवाज आती है कान में, लस्सी लस्सी लस्सी। तो मैंने सोचा ये तो गुरुजी की आवाज है, लस्सी लस्सी कह रहे हैं। 10 बजे मैंने फोन करा जिनके सत्संग होता कि क्या मैं लस्सी लेके आ सकती हूँ। उन्होंने कहा आंटी ले आओ। मैंने उसी वक्त अपनी तैयारी शुरू कर दी। लस्सी लेके गई फ्राइडे को, महासमाधि वाले दिन। जब सत्संग खत्म हो गया, मैं बाहर निकलने लगी तो एक संगत आई। आंटी आपकी लस्सी का सत्संग सुन के मैंने गुरुजी को लस्सी ऑफर करी। मैंने कहा आप शौकीन है लस्सी के, तो क्यों लस्सी? कहती उन्होंने बहुत डांटा, कहते ए लस्सी हुंदी है, कल शर्मा आंटी लेके आएगी, वो लस्सी हुंदी है। फिर एक और संगत ने बताया कि मैंने भी लस्सी ऑफर करी, गुरुजी कहते ए लस्सी हुंदी है, कल शर्मा आंटी लेके आएगी, वो लस्सी हुंदी है। तो आज लस्सी की कई बारी रेसिपी संगत पूछती है। ध्यान रखो वो वक्त और था, ये वक्त और है। अटलांटिक सिटी और से यूएसए से कई बारी फोन आते हैं, आंटी प्लीज लस्सी की रेसिपी बताओ। आज लस्सी बनानी कोई आसान नहीं है, किसी के पास वक्त ही नहीं है। सब ऑफिस में जाने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं, उनके पास टाइम अपने बच्चों को देने के लिए नहीं है, घर के लिए नहीं है। तो क्या वो लस्सी रिड़केंगे पुराने टाइम की तरह, चाटी में लस्सी बनाएंगे? आज गुरुजी बहुत सूझबूझ वाले हो गए हैं, बहुत समझदार हैं। उनको भी पता संगत बहुत बिजी है, बहुत शेड्यूल बिजी है। उनको मैंने यही राय दी, मैं क्या एक कटोरी में भी 2 चम्मच दही का डाल के उसको अच्छी तरह बीट करके पानी डाल के गुरुजी को ऑफर करोगे तो गुरुजी इसी से प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरे को लस्सी मिल गई है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है, आज भी गुरुजी जब उनका घर में भी जब उनका मन करता वो हमें इंडिकेट कर देते हैं। लस्सी जब मांगते हैं तो हम उनको लस्सी का भोग लगाते हैं। ये गुरुजी के साथ हमारी जर्नी ऐसे चल रही थी। गुरुजी के साथ हमने बहुत बहुत ट्रेवलिंग करी है, चाहे वो पटियाला है, चाहे वो डुगरी है, चाहे वो जलंधर है, चाहे दिल्ली में लोकल जगह है। क्योंकि रात को कहीं ना कहीं हम निकल पड़ते थे, कभी किसी के घर चल पड़ते थे। रात को लेट आवर्स में छुट्टी होती थी, कई बारी मॉर्निंग की वॉक भी गुरुजी के साथ हो जाती थी। वो वक्त हमें आज भी सताता, चाहे हम फील करें कि गुरुजी हमारे अंग संग है, अंग संग है। वो हमें एहसास भी करवा देते हैं, दर्शन भी दे देते हैं। फिर भी हमारा जो मन प्यासा, हमारे मन की जो प्यास है वो नहीं बुझती। ये महीना फिर भी हमें तड़पाता।
कि ये वही मंथ जिसमें गुरुजी गए थे। ऐसे यही मंथ है जिसमें गुरुजी गए, और यही मंथ है जिसमें उन्होंने अपनी सारी संगत को एंजॉय करवाया था। ये वही मंथ है। मई का लास्ट वीक 2001 की बात है। 2000 या 2001 की बात है। अचानक ही गुरुजी का मूड बना रामगढ़ जाने का, नैनीताल। हम लोग अभी घर में थे, कहीं से आए थे। हम गुरुजी के पास नहीं पहुंचे शाम तक। तो उधर से गुरुजी ने जैसे संगत आई, तुरंत ऑर्डर करनी शुरू कर। तुम शर्मा दे रिजॉर्ट पे जाना, तू भी गरम गरम कपड़े लिया। ऐसे गुरुजी जब ऑर्डर करने लगे तो तुरंत दरबार से फोन घर पहुंचा इनके पास, शर्मा जी के पास, कि भाई गुरुजी तो रामगढ़ जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। ये घबरा गए, हस्बैंड घबरा गए कि गुरुजी कैसे जा रहे हैं, मेरे से तो बात नहीं हुई। और गुरुजी को रोको, बोलो गुरुजी सिर्फ 1 हफ्ता दे दियो और फिर चलते हैं। गुरुजी सेवादारों को कहा, अप्रोच लड़ाई नहीं, गुरुजी माने। एक कोई सेवादार आए थे दिल्ली, गुरुजी कहते चल तू भी चल। चल गुरुजी, मैं घूमते जा रहा, तैं घूमते जाके की करना है, शर्मा दे रिजॉर्ट ते चलो। ठीक है गुरुजी, उनका ऑर्डर तो ऑर्डर ही था ना। हस्बैंड आए, जब आए शर्मा, तू क्यों मना कर रही है भाई, हैं? वो कहते गुरुजी मैं चाह रहा हूँ, मेरी आई थी, मैं घर में थी, मेरी दिली इच्छा कि दिल्ली से नैनीताल के बीच में आप वेलकम हो, और वहां मैं कुछ संगत का इंतजाम कर पाऊं। गुरु कही था आपे बनावांगे ते आपे खावांगे। चुप कर गए। बहुत समझाया। गुरुजी हापुड़ में मेला, उस दिन गंगा दशहरा था, मेला, नहीं जाऊंगा तो आज ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं फिर जाना। जिद में थे। गाड़ी तैयार हो गई, डीलक्स कोच, संगतों की गाड़ियां तैयार हो गई। चल पड़े गुरुजी, बस में बैठे। मैं घर में गाड़ी लेके चली, जितना गुरुजी का दिमाग में समझ आया सामान उनके बेडरूम का, उतना मैंने गाड़ी में पूरा लोड कर लिया। बड़ी डॉटर को साथ लिया। मैंने बस एक ही जी महाराज से कही कि मेरे को अपने से पहले पहुंचाना, ताकि इससे पहले आपका रूम रेडी होना चाहिए। अब चल पड़ी यात्रा गुरुजी महाराज की, और अंदर डर बैठा हुआ, बैठे बस के अंदर बैठा हुआ, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि होगा कैसे, होगा कैसे, संगत इतनी जा रही है, वो जंगल है, तो कैसे होगा। गुरुजी कहते आपे बनावांगे ते आपे खावांगे। ये समझ आ गया। सोनिया होटल है, गुरुजी ने बस रुकवाई। ये देखो कि उनकी लीला कैसे शुरू होती है। वो अंतर्जामी, उनको पता शर्मा के दिल के अंदर क्या चल रहा, और घर बैठे मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा, उन तक सारी खबर है। उस वक्त हम कंफ्यूज तो हम पता नहीं था, पर उनको सब कुछ पता था। बस रुकवाई, उतरे। इनका जो दोस्त होटल का मालिक वो सामने खड़ा। गुरुजी ने उसको उसी नाम से बुलाया, की हाल है तेरा। उसने बताया कि गुरुजी को
कि पीक आवर है जे, रोज होटल हमारा फुल होता। आज ही है कि आज होटल में एक भी कमरा नहीं लगा। वो किसकी कृपा से लीला थी? गुरुजी महाराज की लीला थी। अब गुरुजी महाराज की लीला कैसे शुरू होती है? जितनी संगतें थी, गुरुजी ने हुक्म दिया इन्हां नू कमरे खोल दो, सब फ्रेश हो जान। जितनी संगतें सब कमरों में गई, फ्रेश हो गई, नाश्ते पानी चाय पानी सब हो गया। गुरुजी ने सब क्या फुल करवा के पेटा चल पड़े रामगढ़ की तरफ। जब रामगढ़ की तरफ चल पड़े, अर्ली मॉर्निंग पहुंचे। मैं उनके आने से पहले कमरा उनका बिल्कुल तैयार हो चुका था। और मेरे को समझ नहीं आती, जैसे कंफ्यूज नहीं होता आदमी, कभी आगे जा रहा कभी पीछे जा रहा। किचन में एक छोटी सी घिया पड़ी थी, उसी को काटी जा रही हूँ, गुरु जी का ध्यान करके उसको ही काटी जा रही हूँ। और फटाफट आटा मला। और जो वहां वर्कर थे दो, वो हेल्प के लिए आ गए मेरे। डॉटर कमरा सारा गुरुजी का लगा रही, मैं फटाफट जिसके अंदर जैसे कहते ना कि समझ नहीं आ रही कि होगा कैसे। गुरुजी जैसे पहुंचे, ए शर्मा। हाँ जी गुरुजी। ये सारा तेरा ही है? गुरुजी मेरा नहीं है, ये आपका है। उसके बाद जो मैंने घिया बनाई थी, अब एक घिया, संगत कितनी, एक घिया चपाती मेरे को नहीं पता, गुरुजी के ध्यान में थी। जब जब भी हम गुरुजी के ध्यान में होते हैं, वो खाना कहाँ से आ जाता, कैसे पूरा पड़ जाता, आप बिलीव नहीं कर सकते। वो एक घिया जितनी भी संगत थी सबने वो खाया, चपाती खाई, तो सबने यही कहा कि बहुत ही स्वाद थी घिया, बहुत ही, ये तो ऑर्गेनिक घिया ना जहाँ की, बहुत स्वाद है बहुत। उनके पेट भर गए। और शाम को गुरु जी महाराज की कृपा से लीला ऐसी हुई रची उन्होंने, शाम को ऐसे हो गया जैसे एक दिया, क्या बुफे सिस्टम लगे, टिक्की पापड़ी चाट पकौड़ी गोलगप्पे जलेबी, ऐसे बुफे लगे ऐसे। और एक बड़ा हॉल कमरा कॉटेज थी वहाँ, कॉटेज में संगत समा गई। एक बड़ा हॉल है, उसमें 50-100 बेड लग गए यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि गुरुजी के परिवार के बच्चे, हमारे बच्चे, सारी संगतों के बच्चे सब इकट्ठे थे। सबके लिए बेड लग गए वहां ऊपर। और 4 बजे गुरुजी एप्पल ऑर्चर्ड था, आज भी वही उनकी सीट है वहां बाहर, उसके अंदर आके बैठे। 1 घंटा शब्द चले। उसके बाद गुरुजी ने प्रसाद बना था, हलवे का खूब प्रसाद बांटा। और जंगल में मंगल ऐसे, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद पंजाबी गीत लग गए। यूं अपने सब ने दम दमा ठा ठा अपने पूरे जोश से नाचे सारे। तो ये हमारी डेली की रूटीन हो गई थी वहां। जिन संगतों को टाइम नहीं मिला गुरुजी के पास दरबार में बैठने का या बातचीत करने का टाइम मिला, उन्हीं संगतों ने गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करा और उनका एक एक रूप का निहार करा। संगते रोज इवनिंग वॉक करते थे गुरु, हाँ शाम के टाइम सेवादारों के साथ चले जाते थे। तो ऐसे हमारा टाइम स्पेंड हुआ। गुरुजी ने वहां जो जो हमारे कल करे हैं, वो फिर मेरे को टाइम मिलेगा, कभी हुक्म होगा मैं आपके रूबरू होंगी। पर आज का जो वक्त है मैं बता नहीं सकती। आज 30 मई है, 31 मई है, ये पल पल हमें उन महाराज की, मालिक की याद सताती है। हम उन्हीं पलों में खो जाते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज बहुत अच्छा लगा आपके रूबरू होके गुरु जी महाराज का ध्यान करके। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जस ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੁਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।